हेलो दोस्तों, तो आज हम 8.2 पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 8.2 क्लास 10 का त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, जिसमें हम 8.2 देखेंगे। दूसरा एक्सरसाइज आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या आपके पास किताब होगा ही। मैं सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगा, सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए ना। मेरे पास किताब है एनसीईआरटी, आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। क्वेश्चन में बारी बारी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डील करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पहला आप वैल्यू याद रखिएगा, थीटा का मान 30, 45, 60, 90 ये सब मान याद रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन ही वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आप याद रख ले, है ना। और यदि नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। यदि आप कहेंगे कि ये निकाल के बताइए तो वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें, है ना, 30, 45, 60 तीनों के वैल्यू को हम निकाल के बता देंगे। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करवाते थे। बहुत ऐसे बच्चे जो कि जिनका छूट गया है वो इसे तैयारी कर लेंगे। चलिए, तो इसके भी शायद 2 वीडियो आ जाए और इन 2 वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 60, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30, साइन 30 ये डिग्री है, थीटा है, cos 60 का मान ज्ञात करें। ये पहला प्रश्न है, यानी पहला का 1 नंबर, पहला का 1 नंबर। पहला में 5 का प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, इन सभी में आपको पहले तो वैल्यू याद होना चाहिए। बेटे साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुने cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 3 sin 30 60 के बराबर होता है, इतना ही होता है। प्लस आप sin 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ये दोनों बराबर होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाता है ना। यदि रूट के अंदर संख्या बराबर हो तो गुना में रूट हट जाता है, तो ये 3/2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 1 गुना 1/2 दूनी 4। ये देखिए, आप यहाँ से चाहें तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 + 1 बराबर 4/4। यह वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो ये पहला प्रश्न चुटकियों में बन गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यानी कि दूसरा, पहला का ही दूसरा है। दूसरा कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। चलिए, तो 2 × tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin स्क्वायर 60 का मान √3 कितना होता है जी? आपका 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस ये आपका √3 का 3 आ जाएगा /4, माइनस ये भी सेम आ जाएगा √3/4। आप यहां से देखें तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, ये देखिए, तो ये प्रश्न हो गया दूसरा। अब हम तीसरे की बात करते हैं। प्रश्न तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है। cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू। तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो हम इसे लेते हैं। cos 45 का मान आप भी जानते होंगे, √1/2 होता है, बटे में sec 30, sec है ना, cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec sin का उल्टा आता है, sin, तो ये आपका 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 रहेगा। ओके, तो
ऊपर तो 1/2 होगा ही, बटे में आप यहाँ देखें तो ये आ जाएगा आपको, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं √3, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, 2√3। ओके, अब आगे 1/√2, 1/√2 बटा, यहाँ से आप देख ले तो 2 है ना 3 है ना, 2√3 यहाँ से गुना करेंगे, इससे आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 प्लस ये 2√2 है ना, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3 बटे में √3 है ना, बटे में √3। आप इसे ऊपर भेज दें तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 गुने √3 बटे में, ये नीचे हो जाएगा 2 प्लस √2। ओके, इसके बाद यहाँ से आप गुना करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। आप √2 को इससे दोनों में गुना करिए, तो इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस आप इससे गुना यदि करें तो ये आ जाएगा आपका 2√6। ओके, 2√6। अब थोड़ा सा एक और करना है, करना क्या है, इसका हमें परमेयकरण करना है, तो आप चाहें तो इसे आगे करके लिख सकते हैं, है ना, ये आ जाएगा आपका √3 बटे में, इसे आप आगे लिख लीजिए और इसे आप पीछे लिख लीजिए, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी ना लिखिए तो पर भी बनेगा। अब हम इसका क्या करेंगे ना, परमेयकरण करेंगे, रिशनाइजेशन करेंगे, क्योंकि रूट हर में रूट है तो हटाने के लिए हमें परमेयकरण करना पड़ता है, और परमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो परमेयकरण यहीं पे कर देते हैं, है ना, परमेयकरण, तो ये हो जाएगा √2 माइनस वही संख्या सेम, है ना, सिर्फ ऊपर नीचे गुना करना है, इसी से नीचे भी आपको गुना करना है। ओके, है ना, अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ देखेंगे एक फॉर्मूला बनता है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, √3 को दोनों में गुना करें तो ये आ जाएगा आपका 2√18। ओके, माइनस यहाँ से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√6 आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से और आगे करेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b², तो यहाँ से 2√6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो a प्लस b इंटू a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस b², तो b कितना है 2√2 का स्क्वायर। ओके, आप इसको थोड़ा सा आगे हल करें, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले या इसे वीडियो पॉज करके बना ले। चलिए, उसके बाद हम इधर आते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। आप इसका रूट निकालेंगे ना, ये देखिए इसका रूट निकालेंगे तो 18 का रूट कितना आ जाएगा, तो 2 है ना, गुने यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे आपको आ जाएगा 3 9 दूनी 18 माइनस, यहाँ से आप रहने देंगे इसे, बटे में आप यहाँ से निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा ना, तो 6 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौका 24। आप नहीं जानते हैं तो रूट का स्क्वायर है तो रूट के स्क्वायर 6 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ से 24 आ जाएगा, हल कर लेंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से देखिए रूट से 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 रूट, है ना, कितना हो जाएगा जी आपका ये 2, बटे में यहाँ आप कितना लिखेंगे 2√6 बटे में 11 में से आप घटाएं तो ये आपका 16 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 3√2 माइनस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, आपको √6 बचेगा। अब बटे में कितना बचेगा जी 16, तो यहाँ से 16 से आप 2 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा आप आगे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा 3√2 है ना माइनस √6 बटे में 8। ये देखिए फाइनल आपका आंसर आ गया, है ना, तो आप यहाँ तक इसे हल करेंगे, थोड़ा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा अच्छा था इसे, है ना, आप 2 बार प्रश्न को हल करें। चलिए ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं आगे।
प्रश्न नंबर 4, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, पहला का 4 है, कह रहा है sin 30 प्लस tan 45, ओके है ना, माइनस cosec 60 बटे में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 इसका वैल्यू। तो सबसे पहले इसके मान को रख लीजिए आप। sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, बटे में sec 30 cos का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3, आप ध्यान दें, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, ओके। उसके बाद माइनस यहाँ पे tan 45 का मान भी 1 ही होता है। सबसे पहले sin 30 का मान 1 और tan 45 सही है, cosec है ना, सॉरी है ना, यहाँ पे cosec है, cosec 60 का वैल्यू थोड़ा अलग होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू sin का उल्टा होता है, तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 होता है, इसे आप सॉल्यूशन करें तो यहाँ देख लें तो √2 LCM हो जाएगा आपका, ये LCM हो जाएगा 2√3, यहाँ से आप लेंगे तो 2 कटेगा, ये +3 आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ से तो ये पूरा आएगा √2/3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इस बटा को पूरे बड़ा वाले बटे को लिखिए, ओके। यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, है ना, 2√3 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो √3 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, बाकी बचेगा √3, तो ये √3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल ऊपर जाके गुना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। आप इसे काट दें √3, ये हर से हर कट जाएगा, यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा कितना, अब देखिए कुछ नहीं तो ऑलरेडी आगे 1 होता है, तो 2 1 3 ये कॉमन रूट से है ना, तो 2 1 3 यानी 3 रूट है ना, 2 1 3 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं, 3√3 माइनस ये आप यहाँ से देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 है ना, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस यहाँ से 4 बटे में आप यहाँ से देख लें तो इसको हम 4 को संख्या को पीछे लिख लेंगे, √1 √3 और 2√3, यहाँ भी हो जाएगा 3√3 हो जाएगा आपका, 3√3 उसके बाद प्लस पीछे लिख लेते हैं 4। अब देखिए तो ये रूट में आया ना, तो इसका हम प्रमेयकरण करेंगे, रिसलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं प्रमेयकरण, इस अगले वीडियो में नहीं लिखे थे, प्रमेयकरण करिए। प्रमेयकरण करने के बाद हम नीचे वाले को ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना, तो √3 3 है ना, 3√3 माइनस 4, पहले तो प्रश्न लिख देते हैं, उसके बाद 3 वही है, ऊपर नीचे गुना करते हैं, वो भी चिन्ह से चेंज हो जाता है, तो 3√3 माइनस 4 बटे में ये भी हो जाएगा, उतना ही गुना करेंगे -4। प्रमेयकरण आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 है ना तो स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a ये है, b ये है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 3 के रूट, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है नहीं? तो आप मैं इसे मिटा देता हूँ, आप चाहे कहाँ तक लिख लें, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए यहाँ तक आप इसे लिख लें वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसे, तो आसानी से हो जाएगा, हम लिख भी लेंगे पूरे। अब इसका फॉर्मूला पे तोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहीं पे थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना भी हो जाएगा 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 3√3, b कितना है 4, है ना, बटे में 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा, और √3 का 9 3, तो 3 9 27, यहाँ से 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए इसका 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ से देखें तो 2 तिया 6 6 चौका 24, 24√3 बटे में कितना जी, आप यहाँ से घटाएं तो 1 1, है ना, ये जुड़ जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 11, यह आपका फाइनल आंसर यहाँ आया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम बात करते हैं 5 के बारे में, तो आप यहाँ से इसे लिख लें। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसमें पहला का लास्ट क्वेश्चन इन 5 है, तो 5 को हम देख लेते हैं। पहला का 5 कह रहा था 5 cos, ये 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, है ना, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, सब स्क्वायर है जी। उसके बाद नीचे है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसमें सब आप मान पुट करिए, 5 × cos स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, cos 60 cos स्क्वायर 60 है ना, cos स्क्वायर 60 सही तो है ना। उसके बाद प्लस वैल्यू रख रहे थे, प्लस 4 × sec स्क्वायर 30, sec cos का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा बटे में, है ना। आप sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये 5/4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 चौका 16/3 माइनस 1, कुछ नहीं तो इसके भी नीचे होंगे, ये 1/4 प्लस यहाँ 3/4 हो जाएगा, ओके, है ना। चलिए हम इसको यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से आप एलसीएम निकालें तो 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। उसके बाद है ना 4 तिया 12, 3 बचे 15, यहाँ पे 15 होगा, प्लस यहाँ से डिवाइड करें तो 3 चौका 12 और 16 चौका 64, है ना, 3 से 4 बार में और 4 से 16 है, 16 है, 4 चौका 16, यस 16, है ना, 64 माइनस 12, अब बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा ना। उसके बाद ये 1 + 3 आप यहाँ से करें, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे में 4/4, 4 तो यहीं से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आप यहाँ से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 67 बटे में कुछ नहीं तो 1, है ना, अर्थात आंसर इसका 67 आएगा। 67 बटे में 12 भी है ना, 12, 67 बटे में 12, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर था 5, 1 का 5 है ना। इसमें बताएं 2 वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरे की ओर, है ना। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने उचित का उत्तर दीजिए। आसान है जी। पहला है 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आप रखिए तो ये हो जाएगा 2 गुने tan का वैल्यू होता है 1 बटे में √30 बटे में 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, तो 1 बटे में √3 का स्क्वायर। आप यहाँ से इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 2√3 बटे में 1 प्लस 1 बटे में 3। यहाँ से आप आगे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 बटे में, ये आ जाएगा ना, ये प्लस है तो 3 प्लस 1 बटे में 3। तो आगे बढ़ेंगे 2√3 बटे में 3 1 4 बटे में कितना 3, ये ऊपर गुना हो जाएगा। तो गुना होने के बाद ये हो जाएगा कितना जी 2√3 गुने 3 बटे में 4 ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना। यहाँ से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका। ऊपर हम करते हैं 3 बटे में 2√3। अब देखिए रूट हर में आया ना तो इसे हम प्रमेयकरण करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। तो ऊपर नीचे गुना तो 2 गुने √2 3 बटे में 2√3। हर संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 √3 बटे में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यहाँ से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात फाइनल कितना आया √3 बटे में 2। आप बताएं कि √3 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, sin 60, तो sin 60 का ही मान इतना होता है, sin 60। आंसर क्या हो जाएगा sin 60। ओके, तो ये प्रश्न था आपका sin 60 है, सॉरी sin 60। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना लिए। आप दूसरा देख लीजिए, मैं इसमें पूरा बता देता हूँ। दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 0/2, 0/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अर्थात आप निकाल सकते हैं कि कितना आ जाएगा जी, तो 0 डिग्री। आंसर डी आपका हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद हम इसे भी हटाते हैं। प्रश्न तीसरा भी आसान है, आप देख लीजिए, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। प्रश्न तीसरा भी आसान है। तीसरा क्या कहता है, sin 2a बराबर 2 sin a की वैल्यू याद करिए। देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 sin a दिया हुआ है। यहाँ से sin a कट जाएगा ना, 2 से 2 sin a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका cos a बराबर आपको वैल्यू पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो a बराबर कितना होगा जी, तो cos a का मान मतलब कई डिग्री हो सकता है ना। cos आप देख लीजिए जो भी हो, जीरो 60, इसमें कितना हो सकता है मान आप देख लेंगे ना, बना सकते देख के। तो वैल्यू पूछ रहा था ना, 0 डिग्री। ओके, चलिए इस प्रकार से निकालना था। चौथा भी सेम ही है, आप उसे भी निकाल सकते हैं चाहे तो। 4 नंबर कह रहा है, 4 भी आसान है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुने tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करिए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 बटा 1 माइनस 1/3। आगे इसको करिए तो ये हो जाएगा 2 रूट इतना, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2√3, नीचे वाला ऊपर गुना होगा 3/में, आप यहाँ से घटाएं तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3। इसका हिस्सा परिमेयकरण करें तो ये आ जाएगा आपका ऊपर नीचे गुना होके, तो 3√3 बटे में, सॉरी 3 ना, रूट हट जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, √3 अर्थात √3 tan 60 की वैल्यू होती है, 60 वैल्यू है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न बचा है, इसे भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, 2 वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है tan a प्लस b बराबर √3 है ना, तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b बराबर कितना हो सकता है, √60 हो जाएगा, है ना। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान लें। उसके बाद इसे देख लेते हैं, tan a माइनस b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसे आप चेक करें, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cot थीटा होता है ना। या तो आप यहाँ से tan काट दें तो इधर आ जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मानिए। और इधर आप ज्ञात करेंगे इसको समीकरण 2, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना, घटा देंगे जी। तो a प्लस b, है ना, उसी के सामने नीचे लिखेंगे a माइनस b बराबर, ये 60 है और ये 30 है। आप यहाँ से लिखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर प्लस माइनस कट जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b बराबर यहाँ पे 60 30 बचेगा, यहाँ से डिवाइड कर दे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। v इसका कितनी, 15 डिग्री, v बराबर कितना आ गया, 15। अब क्या करते हैं ना, इस 15 की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में a का, यानी 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ओके, समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है, ये 15 ना, तो a प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 60। ये प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 60 माइनस 15 बराबर 45। ये देखिए, तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 ना। तो यही बहुत वैल्यू निकालना था, न्यून कोण है ना, और a और b का मान। तो a इक्वल टू 45 एंड v इक्वल टू 15, ये दोनों थीटा की वैल्यू आ गई ना। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो, ओके।